दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने 3 बिल विधानसभा में किए पेश। वहीं बीजेपी को लगा बड़ा झटका। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक समेत 12 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। वहीं यूपी के सियासी चक्रव्यूह की रचना के लिए टीम 15 तैयार, कैबिनेट फेरबदल में दिखी रणनीति। वहीं चिराग पासवान को लगा तगड़ा झटका। लोजपा के बागी पशुपति पारस को मिला मंत्री पद का तोहफा। राम ने नहीं ली हनुमान की सुध। वहीं चाचा को मंत्री बनाने पर बिखरे मोदी के हनुमान। चिराग पासवान बोले, हमें है कड़ा ऐतराज। वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस का तगड़ा हमला। कहा, यह मंत्री परिषद का नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। वहीं सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा हुई तेज। वहीं पंजाब कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू चाहे कुछ भी कर लें लेकिन काम कैप्टन के नीचे ही करना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोली, आपको नहीं लगता कि मोदी लोगों की जेब काट कर अपना पॉकेट भर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। नंदीग्राम केस में जज को हटाने की मांग पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। दीदी पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने 3 बिल विधानसभा में किए पेश। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने केंद्र की तरफ से लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के जवाब में कृषि सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित 3 संशोधित विधेयक सदन में पेश कर दिए। बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों का किसानों का एक वर्ग कड़ा विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। इन विधेयकों में व्यापारियों के साथ कृषि अनुबंध में उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दर से अधिक कीमत देने और तय राशि का समय पर भुगतान करने तथा किसानों का उत्पीड़न करने पर 3 साल की जेल या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों आदि का प्रावधान है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और आवश्यक वस्तुओं के भंडार की सीमा तय करने आदि के नियमन एवं रोक की शक्ति राज्य सरकार के पास होने की बात कही है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से संबंधित विधानसभा में 3 संशोधन बिल पेश किए हैं। जनता को प्रस्तावित विधेयकों में यदि आवश्यक हो तो सुझाव भेजने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि मसौदा विधेयक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उप समिति ने तैयार किए हैं। पवार ने कहा कि मसौदा विधेयक 2 महीने के लिए सभी पक्षकारों के विचार विमर्श और चर्चा के लिए रखे जाएंगे। उसके बाद ये विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह राठौर, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक समेत 12 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर दिया है। कैबिनेट में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और हरदीप सिंह पुरी समेत 7 मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया है। यानी आज कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। इनमें 15 कैबिनेट मंत्री भी हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि आज महिला नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और कुल मिलाकर 7 महिला नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इससे ठीक पहले कुल 12 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसमें आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सूचना प्रसारण व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। इन सब के अलावा पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सभी का इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया। जिन लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है उनमें 6 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल में पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री थे और नियमानुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। इसी को लेकर आज फेरबदल हुआ और 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए टीम 15 तैयार, कैबिनेट फेरबदल में दिखी रणनीति। यह आपको बता दें कि मोदी सरकार में पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। इस बड़े फेरबदल में एक बार फिर से यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। यूपी में 6 महीने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए आज के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से 7 नए चेहरों को जगह मिली है और यूपी के बरेली से सांसद संतोष गंगवार का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी ले लिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले
पहले विस्तार में यूपी से जिन 7 नए चेहरों को जगह मिली है उनमें 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण समुदाय के नेता हैं। हालांकि जिन 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है वो कई बार के सांसद भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं, इसलिए केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री भी यूपी से ही बनाए गए हैं। इस विस्तार से पहले केंद्र सरकार में यूपी से 9 मंत्री थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी के वाराणसी से ही लोकसभा के सांसद हैं। यानी मोदी सरकार में अब यूपी के कोटे से कुल 15 मंत्री होंगे। आपको बता दें कि जिन 7 नए चेहरों को जगह मिली है उनमें अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा और अजय मिश्र टेनी शामिल हैं। और बड़ी खबर, चिराग पासवान को लगा सबसे बड़ा झटका। लोजपा के बागी पशुपति पारस को मिला मंत्री पद का तोहफा। राम ने नहीं ली हनुमान की सुध। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के साथ ही बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोजपा में फूट के सूत्रधार चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद का तोहफा मिलने जा रहा है। इस पूरे मामले में एक बात खास है कि वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की सुध नहीं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में फूट डालकर चिराग पासवान की राजनीति में अंधेरा करने वाले उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद का तोहफा मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जगह मोदी की नई टीम में अब पशुपति कुमार पारस की एंट्री हो गई है। मोदी की टीम से चिराग पासवान को बाहर निकालने के लिए जहां ये एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से पशुपति पारस को दिया गया इनाम है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए इसे एक संदेश माना जा रहा है। पशुपति पारस बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। आपको बता दें कि अब इनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है। बड़ी खबर, चाचा को मंत्री बनाने पर बिखरे मोदी के हनुमान। चिराग पासवान बोले हमें है कड़ा ऐतराज। ये आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस को शामिल किए जाने का कड़ा विरोध जताया। चिराग पासवान ने कहा कि दिवंगत रामविलास पासवान के भाई बागी सांसद को निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें लोजपा के कोटे से केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पशुपति कुमार पारस को पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी से विद्रोह करने और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के लिए निष्कासित किया जा चुका है। इसी बीच पारस को केंद्रीय मंत्रियों की टीम में शामिल किए जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना कड़ा विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी से विद्रोह और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के लिए निष्कासित किया गया है। पार्टी केंद्रीय मंत्रियों की टीम में उनके शामिल होने के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज करती है। आपको बता दें कि लोजपा के अध्यक्ष ने कहा कि किसी को भी अपनी टीम में शामिल करने के प्रधानमंत्री के अधिकार का सम्मान किया जाता है, लेकिन जहां तक लोजपा का सवाल है, पारस पार्टी के सदस्य नहीं है। पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने जैसी उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगर उन्हें अपने अलग समूह के हिस्से के रूप में मंत्री बनाया जाता तो लोजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि लेकिन अब चिराग पासवान ने कड़ा विरोध जताया है, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद का तोहफा मिला है। इस वजह से मोदी के हनुमान अब चिराग पासवान उनसे नाराज हो गए। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा हुई तेज। जानिए क्या है मामला। ये आपको बता दें कि 5 दशक से भी ज्यादा समय बाद बंगाल की विधानसभा में टीएमसी के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास हो गया है। हालांकि बीजेपी के सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध किया है, लेकिन 196 वोटों से ये प्रस्ताव पास हुआ है। अब सवाल यह है कि कैसे ये प्रस्ताव अपनी सत्ता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मदद करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत को उपनिर्वाचन न होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। वे भी उत्तराखंड के चुनाव में किसी चुनाव क्षेत्र से नहीं जीते थे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी से 2000 के करीब वोटों से हार गई थी। दूसरी तरफ अगले 6 महीनों में कोविड महामारी के कारण उपचुनाव के आयोजन पर अनिश्चितता ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को काफी आशंका में डाले हुए है। आपको बता दें कि साथ ही उत्तराखंड में हालिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद टीएमसी के लिए चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यदि उपचुनाव जल्द नहीं कराया गया तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।
और ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा नवजोत सिंह सिद्धू चाहे कुछ भी कर लें लेकिन काम कैप्टन के नीचे ही करना पड़ेगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी कोशिश में हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में फासले कम हो जाएं और मिलकर काम करने की स्थिति बने और दोनों का ही आत्मसम्मान बरकरार रहे। इसके लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मंगलवार को कैप्टन की मुलाकात से पहले वह दोबारा मिली हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहे जितना भी विरोधी तेवर अपना लें, उन्हें काम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे ही करना पड़ेगा। हां, इस पूरी कवायद में कांग्रेस पार्टी अपने नेता का पूरा मान रखेगी। कैप्टन ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, उनके सामने अपना पक्ष रखा। 10 जनपद के करीबी सूत्रों की माने तो कैप्टन इस बार अपना पक्ष लेकर पूरी मजबूती के साथ गए थे। आपको बता दें कि उन्होंने अपना पक्ष रखने के बाद सब कुछ कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगी उन्हें मंजूर होगा। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पार्टी के आंतरिक मामलों और पंजाब के विकास के मुद्दे पर चर्चा की है। कैप्टन ने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। रहा सवाल पार्टी के आंतरिक मामलों का, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगी वो उसके लिए तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन ने कहा वो कुछ नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता ने आला अधिकारी पर यानी कि सोनिया गांधी पर अपनी पूरी बागडोर दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला आला कमान लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला, बोली आपको नहीं लगता कि मोदी लोगों की जेब काटकर अपनी पॉकेट भर रहे हैं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 4 बार दाम बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र लोगों से पेट्रोल और डीजल के जरिए 3.71 लाख करोड़ कमा चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल पूछते हुए कहा कि आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आम लोगों की जेब काटकर अपनी जेब भर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए भी हमला बोला कि उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए रख लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने धीरे धीरे फंड दिया, एक बार में क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ के लिए कहा, उन्होंने नहीं दिया और 6 महीने में 2 करोड़ दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने राज्यों को ज्यादा पैसे दिए और विपक्षी राज्यों को कम पैसे दिए। हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और मांग की है कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लिया जाता है उसको कम किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश में महंगाई का जो ट्रेंड है उसको देखें और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करें। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, नंदीग्राम केस में जज को हटाने की मांग पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, दीदी पर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। नंदीग्राम केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के बयान ने अदालत को बदनाम किया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर मामले से अलग होने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी से वसूली गई जुर्माने की राशि को कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवार को बांटा जाएगा। आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौशिक चंदा नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए। अब ये मामला किस कोर्ट में जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और ये बड़ी खबर, जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का हुआ निधन, शोक की लहर, मोदी और राहुल समेत इन नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। काफी समय से सांस लेने में हो रही दिक्कत की वजह से वो बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। दिलीप कुमार को 30 जून को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह उनके निधन की खबर आई। 98 साल के अभिनेता के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुखी है और देश भर के लोग सोशल मीडिया के जरिए
जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार से लेकर देश के बड़े राजनीतिक नेता दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार समेत बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।